हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपियल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण संगठनों और एजेंसियों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन्हें आप लोग अपने कॉपी पेन के माध्यम से नोट जरूर करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में प्रश्न महत्वपूर्ण संगठनों से पूछे ही जाते हैं, चाहे वो उनके अध्यक्ष से पूछा जाए या उनकी स्थापना वर्ष से पूछा जाए। तो ध्यान से देखें वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट है साथियों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ट्राई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको कहते हैं ट्राई। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के जो वर्तमान में अध्यक्ष है साथियों राम सेवक शर्मा जी हैं। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों नई दिल्ली। ध्यान है साथियों कि भारत में जो भी संस्थाएं टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनको रेगुलेट करने का जो काम करने वाली जो संस्था है वो क्या है, ट्राई है, जो नियंत्रित करती है कि किस तरह से कार्यों को करना है, क्या मानक होंगे, इन सब की जो देख रेख होती है ट्राई के माध्यम से होती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण संस्था है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नाम से ही क्लियर हो रहा है साथियों, क्या, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये संस्था लघु उद्योगों को डेवलप करने वाली संस्था है। इसका जो शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सिडबी। इसको क्या कहते हैं, सिडबी। सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के सिडबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफा जी है। सिडबी की स्थापना जो साथियों हुई थी 2 अप्रैल 1990 और इसका जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। भारत में जितने भी लघु उद्योग हैं उनको डेवलप करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण संस्था है, ये हमेशा पूछा जाता है साथियों, इस नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। क्या नाम है साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। और नाबार्ड को अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है साथियों, इसे कृषकों का बैंक भी कहा जाता है। नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष है चिंतालाल गोविंद राजलू। इसकी स्थापना जो हुई थी साथियों 12 जुलाई 1982 को और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है साथियों। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में FSSAI कहते हैं। क्या नाम है साथियों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाने पीने की जो भी चीजें होती है साथियों उनको जो मानक होता है, जो अथॉरिटी देती है, उस संस्था का नाम है FSSAI। आप चाहे चिप्स के पैकेट ले या मसाले तेल ले, सभी पर FSSAI का जो है पीछे लोगो मार्क लगा होता है। याद रखेंगे FSSAI के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है रीता तेवतिया। रीता तेवतिया इसकी अध्यक्षा है। स्थापना इस संस्था की हुई थी अगस्त 2011 में और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारा अगला महत्वपूर्ण संस्था है भारतीय रासायनिक परिषद, जिसको शॉर्ट में ICC कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ना समझेंगे साथियों, ICC भारतीय रासायनिक परिषद, इसका अंग्रेजी फुल फॉर्म इंडियन केमिकल काउंसिल। इंडियन केमिकल काउंसिल के जो वर्तमान में अध्यक्ष है विजय शंकर जी है। इस संस्था की स्थापना 1938 में हुई और इसका भी हेडक्वार्टर साथियों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। हमारा अगला महत्वपूर्ण संस्था है, यह भी काफी महत्वपूर्ण संस्था है, भारतीय किसानों से संबंधित है, भारतीय कृषि से संबंधित है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक कृषि पर डिपेंडेंट है। तो याद रखेंगे संस्था का नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको शॉर्ट में कहते हैं ICAR। संस्था के शॉर्ट नेम भी जरूर जाना करें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर उसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखेंगे इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है
वो त्रिलोचन महापात्रा जी हैं। और ICAR की जो स्थापना हुई थी साथियों, कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ICMR। ICMR का फुल फॉर्म अंग्रेजी में होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वर्तमान में कोविड का दौर चल रहा है और भारत में जितने भी खास करके स्वास्थ्य से संबंधित बातें होती है वो ICMR के माध्यम से की जाती है और ये पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य करता है। ICMR के वर्तमान में जो महानिदेशक है वो कौन है साथियों? तो बलराम भार्गव जी है। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1911 में हुई और ICMR का जो मुख्यालय है साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित नई दिल्ली है। याद रखेंगे तो ICMR याद रखेंगे। और ICMR जो है इसके जो मेन सर्वा जो होता है भारत के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। भारत के जो कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हीं की देखरेख में ये संस्था कार्य करती है और इस संस्था को चलाने के लिए एक महानिदेशक का पद नियुक्त होता है। तो याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में IRDA, इसको IRDA भी कहते हैं। IRDA जो हमारे देश में खास करके इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो IRDA के माध्यम से ही क्या होती है? रेगुलेट की जाती है, नियंत्रित की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है IRDA का साथियों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का IRDA के वर्तमान में जो अध्यक्ष है सुभाष चंद्र खुंटिया जी हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई और इसका जो मुख्यालय है साथियों वो कहाँ है? तो हैदराबाद। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे। हैदराबाद के सांसद कौन है साथियों? तो असुद्दीन ओवैसी जी है। काफी गर्म मिजाज के हैं और अपने जो कहते थे व्यंग कटाक्षों के लिए जाने जाते हैं। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GSI। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भारत की काफी महत्वपूर्ण संस्था है जो सर्वेक्षण का कार्य करती है। याद रखेंगे। और इसके वर्तमान में जो प्रबंध निदेशक है डॉक्टर रंजीत रथ है। इसकी स्थापना 1851 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दीदी की जो नगरी है वेस्ट बंगाल, उसकी राजधानी कोलकाता। याद रखेंगे। GSI का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेस। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PTI। PTI का फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। याद रखेंगे। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है विजय कुमार चोपड़ा जी हैं और इसकी स्थापना 1947 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो कार्य है वो काफी व्यापक है। भारत जो भाई याद रखें, भारतीय संविधान में जो प्रेस की अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत घोषित की गई है। तो ये संस्था जो प्रेस के कार्य, उसके तरीके और क्या वो सही और गलत नहीं कर रहे हैं उन पर चर्चा करती है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हमारा अगला महत्वपूर्ण संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CSO कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो मंत्री होते हैं। उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? तो वर्ष 1951 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। याद रखेंगे साथियों। भारत में जो सांख्यिकी की बात आती है तो PC महालनोबिस को प्रमुख माना जाता है और PC महालनोबिस के माध्यम से ही भारतीय सांख्यिकी को काफी कहते हैं व्यापकता मिली और प्रमुखता मिली। तो याद रखेंगे। तो वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर वीडियो पाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण आप कमेंट जरूर लिखें ताकि हम उस कमेंट के अनुसार अपने अगले वीडियो को बनाएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।